आपने बयान नहीं सुना है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर आपको सुना देती हूँ। एक सेकंड रुकिए। बगैर सुने आप कैसे अपनी बात रखने के लिए आ गए? आपने बयान नहीं सुना, इसका मतलब वो तो फॉर्मूला दे रहे हैं हिंदुओं को कि मुसलमानों का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। मतलब अपने शब्दों में वो मुस्लिमों को और बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का जिक्र नहीं किया उन्होंने। आप बदरुद्दीन अकबर साहब का स्टेटमेंट में कहां हिंदू शब्द है? आपने सुना नहीं है मुझे लगता है वो पूरा बयान। वो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो सीधे सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं, हिंदू शब्द वो फॉर्मूला दे रहे हैं। आप लोगों को बात विकास की करनी चाहिए, आप लोगों को बात लोगों की करनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अपना एजेंडा में चल रही है सर, एजेंडा आपका है, ये आपका एजेंडा है। और मैं कह रही हूँ, मेरी सुनिए, ये आपका एजेंडा है जो आप चला रहे हैं। यहाँ बैठकर भी आप वही कर रहे हैं चंपक कलिता जी, आप वही कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप इस पर अपनी बात रखते, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप दूसरों के एजेंडा गिनाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है आप इस पर जवाब नहीं देंगे। हिंदू शब्द कहां से आया? आप मुझे ये दिखा दीजिए, उसके बाद भी मैं आप पहले बयान सुन लीजिए। सुनिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपको वक्त दे रही हूँ, आप बयान सुन लीजिए और मुझे बता दीजिए। सुनिए, एक मिनट। अरे चंपक कलिता जी, सुन लीजिए ना, आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए वो बयान हम सुनवा रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। चंपक कलिता जी, ये पूरा बयान आपने सुन लिया। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के, अरे सुनिए तो सही, सुनिए ना, तो मुझे बताइए आप। चलिए, आप मेरी जानकारी में इजाफा कर दीजिए, किसके बारे में ये बात हो रही है? अरे ये जिसके बारे में ये बात हो रही है तो गलत बात है। किसके बारे में? आप महिलाओं के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? आपने महिलाओं के लिए आपके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला दे रहे हैं आप? तो वो तो सही बात कह रहे हैं। कैसे सही बात कह रहे हैं? फिर तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर चंपक कलिता जी। अगर आप भी उसी लाइन पर बढ़ रहे हैं, फिर मैं आपसे क्या बात करूं? ठीक है, नहीं, आपने अपना क्लियर कर दिया कि ये आप लोगों का एजेंडा है। चलिए ठीक है, अब आगे भी बात कर लेते हैं, और लोगों से भी, अपने मेहमानों से मैं बात कर लूं। श्री राज नायर जी, आइए जरा। यहाँ तो क्लियर कर दिया है यहाँ पर चंपक कलिता ने भी कि ये पूरी तरीके से सही है उनका बयान जो वो दे रहे हैं फॉर्मूला। वो अपने साथ साथ बाकी कम्युनिटी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संस्कृत में कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे इनके सदर हैं वैसे ही इनके बाकी अनुयायी हैं। बदरुद्दीन की बोली से बदबू ही आती है और कुछ नहीं आती। बदरुद्दीन क्या चाहते हैं कि एक जाहिल समाज पैदा करें। चुनाव का वक्त चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता गुजरात में घूम रहे हैं एक बंडल कागज लेकर के, ये बताते हुए कि समाज में कितने जाहिल है, कितने अशिक्षित है, कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, समाज कितना पिछड़ा है, कितनी पर कैपिटा इनकम उनकी कम है। ये सारी समस्याओं को लेकर वो मुस्लिम समाज के समक्ष वोट मांग रहे हैं। और इसका ये कारण क्या है? ये कारण यही है कि अंधाधुंध बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो गुनाह में लिप्त हो रहे हैं और वो समाज पिछड़ा हो रहा है, अनएम्प्लॉयबल है, नौकरी रोजगार लायक नहीं है, केवल पंचर बनाने के लायक है, और हिंदुओं के ऊपर इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपने मंत्री महोदय का बयान सुना, बिल्कुल सच कहा गिरिराज जी ने। ये वही डरपोक लोग हैं जो तलवार को देख करके इनकी पैंटें गीली हो गई और इन्होंने दीन कबूल किया, और ये इस प्रकार के आज अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। आप देखिए, भारतीय मुसलमान की क्या जगह है अरबी दुनिया में? न इनको वहां की नागरिकता प्राप्त होती है, न वहां की लड़कियों से शादी होती है, न वहां 1 इंच जमीन खरीद सकते हैं, और ये जाहिल यहाँ पैदा होकर के देश के ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। क्या चाहते हैं बदरुद्दीन? क्या हिंदू भी वही रास्ते पे चले
हिंदू शिक्षित होता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी लड़कियों को भी पढ़ाता है, और उसके बाद जब लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके पास नौकरी होती है, रोजगार कमाने के संसाधन होते हैं, तत्पश्चात हिंदू का परिवार उसको शादी के लिए। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये पूरी उस पूरे समाज को, उस पूरी कम्युनिटी पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। ये वो लोग हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझ लेते हैं और खुद को उसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं ये पूरी कम्युनिटी और पूरा समाज भी कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस पे टोकूंगी। ठीक है, प्रमोद स्वामी जी भी मेरे साथ हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और भी मेहमानों को मैं इंक्लूड कर लूं यहाँ पर। प्रमोद स्वामी जी, अब मुझे मौका दीजिए ना। आ रही हूँ ना। आप सबसे पहले तो शुरुआत आपसे की थी ना। एक मिनट, एक कमेंट ले लें चंपक जी, फिर आप ही के पास आए। हेलो प्रमोद स्वामी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्रमोद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलना शुरू कीजिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदरुद्दीन साहब की जो पार्टी है AIDF, इसका जो गठन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा IMDT एक्ट जब निरस्त कर दिया गया था, तो बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के लिए बदरुद्दीन साहब ने इस राजनीतिक दल का गठन किया था। और आज अभी मैं आपके सामने एक न्यूज पढ़ना चाहूंगा कि आज भी जो आसाम के 11 जिले हैं, उनमें 303 सत्र जो है उसकी 60,500 बीघा सत्रों की जो जमीन है उस पर अवैध घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। और आज ये हमें जो सनातन धर्म जो है, जो आदि अनंत काल से चलता आ रहा है, और जो जिस सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हम लोग जो है वो सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु निरामया की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो बदरुद्दीन साहब और ओवैसी जैसे लोग हैं, ये अगर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर में इस तरह का मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का कि ये लोग 40 साल तक शादी नहीं करते, मौज मस्ती करते हैं और 1, 2, 3 इलीगल पत्नियां रखते हैं, ये हिंदुओं का घोर अपमान है। और ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूँ कानून के दायरे में ला करके इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर जवाब लूंगी। चंपक जी भी हमारे साथ हैं, मैं आती हूँ। ठीक है प्रमोद जी, सैयद जवाद भी, क्योंकि एक कमेंट में सैयद जवाद का भी ले लूं। सैयद जवाद, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की बयानबाजी? एक तरीके से तो देखिए, जो वही सवाल यहां पर श्रीराज नायर ने भी उठा दिया ना, देखिए पूरे उस समाज को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम करती है, जिससे आप भी आते हैं। देखिए एक बयान आपको साक्षी महाराज का भी चलाना चाहिए था, जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। वो शायद सुना दे, आप वो जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो कमेंट यही कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं बात करूंगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, जो उसकी ताजा रिपोर्ट है उसकी बात करूंगा कि हिंदुस्तान का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना आ गया है। सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिनको छोड़ करके टोटल फर्टिलिटी रेट आइडियल 2 हो चुका है। और जो सैयद जवाद, आप फर्टिलिटी रेट मत बताइए। एक मिनट, आपने साक्षी महाराज का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, आप अपना पॉइंट लेकर आए, लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल पर भी मैं चाहती हूँ आप कुछ कहें। आप भी कहें ना, वो जब आया था वो भी हमने चलाया था, लेकिन आज बदरुद्दीन अजमल की बात हो रही है, तो प्लीज मैं चाहूंगी इस पर अपना टेक दीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल देता हूँ। देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो अल्फाज इख्तियार करे हैं, उनका साफ कहना है कि हिमंता विश्व शर्मा हो गया, उन्होंने कटाक्ष करा कि जिनको तकलीफ होती है वो फार्मूला अपनाए कि आइडियल एज के हिसाब से लड़कों लड़कियों की शादी करें। कैसी बात कर रहे हैं सैयद जवाद? मतलब आप भी उसी जमात में शामिल हो रहे हैं? फिर तो मैं ये कहूंगी ये कटाक्ष नहीं है, ये कटाक्ष नहीं है, माफ कीजिएगा। श्री सुनिए, हिमंता विश्व शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर होकर के जो बयानबाजी मुसलमानों के अगेंस्ट करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये अल्फाज इख्तियार करे हैं। दिन रात मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के अंदर गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि इल्लाह जिहाद का मामला है। इसके लिए आप क्या बोलेंगी? क्या ये चुनावी स्टंट नहीं ले रहे हैं? पूरा मामला दरअसल परसेप्शन का हो जाता है सैयद जवाद। और मैं कह रही हूँ सबसे पहले आपको कहना चाहिए था, भले ही किसी भी बयान के जवाब में ये पलटवार हो, पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं 1 मिनट चंपक कलिता से जवाब ले लूं, वक्त कम है ना सैयद जवाब। मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हेमंता विश्व ठीक है चंपक कलिता जी। देखिए मैडम,
ये जो बयान है टोटल 3 मिनट 46 सेकंड का है और आप लोग चला रहे हैं 54 सेकंड का। ये एक बार आपको अगर आपका एजेंडा अगर इजाजत देता है और आपका अगर मीडिया हाउस अगर ये आपका अमित शाह वगैरह आपसे आप उनसे नहीं डरते हैं तो ये पूरा 3 मिनट 40 सेकंड का यहाँ अब आप इस मुद्दे को ना दूसरी तरफ मत ले जाइए चंपक कलिता जी। ना कोई एजेंडा है, साफ साफ शब्दों में बदरुद्दीन अजमल का ही बयान है और कई बार आपकी वजह से इस डिबेट में दोबारा चलवाना पड़ा ताकि आप उसे सुन लें। नहीं नहीं